रिश्ते शर्मसार, प्यार बेकाबू और सास दामाद का रिश्ता पहुंच गया नेपाल बॉर्डर तक। जी हाँ, रिश्तों की सारी हदें आज टूट गई। एक तरफ माँ थी, दूसरी तरफ बेटी और दोनों के बीच आया एक दामाद। अलीगढ़ में प्यार का ऐसा परवाना बना कि सास ने बेटी की शादी तुड़वा दी और दामाद के साथ भाग खड़ी हुई। अलीगढ़ की एक महिला अपनी बेटी के दूल्हे के साथ निकली और जब पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया तो जो कहानी सामने आई उसने सबको चौंका दिया। चलिए आज बताते हैं आपको पूरा मामला। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता दरबार न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति राघव। ये है सपना उर्फ अनीता देवी, जिसकी बेटी की शादी 16 अप्रैल को राहुल से होनी थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मां ने अपनी ही बेटी का दुल्हा छीन लिया और निकल पड़ी इश्क की तलाश में। 10 दिन तक ये जोड़ा पुलिस से छिपता फिरता रहा। अलीगढ़ से निकलकर कासगंज, बरेली, मुजफ्फरपुर होते हुए नेपाल बॉर्डर तक पहुंच गया और फिर पुलिस ने इन्हें धर दबोचा। राहुल ने बताया कि दोनों ने कई ठिकाने बदले, लेकिन ये पहली बार नहीं था। पुलिस ने इस प्रेम कहानी का डी एंड तो कर दिया, लेकिन जो कहानी सामने आई उसने हर किसी को हैरान कर दिया। क्या हुआ था, पूरा घटनाक्रम बताइए। कहाँ गई थी आप? और परिवार वाले आएंगे, दोनों तरफ की आ जाएंगे जब बात नहीं तो आप क्या कहना चाहेंगे अब? अपने साथ में रहेंगे और क्या कहना चाहेंगे। बस पूरा परिवार वाले आ जाएंगे जब बात किसके साथ में रहेंगी? किसके साथ में? उसके साथ रहेंगे, उसके साथ और पति जो रहेगा अपने बच्चों के साथ। नहीं तो आप जाने का कारण क्या रहा? ऐसे ही चले गए। शादी थी आपकी बेटी की तो आज? अरे कोई बात नहीं है, चले गए तो चले गए। नहीं तो बेटी की शादी थी ना, क्यों? आज आपकी कोई वजह बेटी तो की रही है, शादी कोई वजह? ऐसे ही चले गए थे। कहाँ से क्यों कहाँ गए आपको थे? आप जाना ये तो पड़ा? बताइए, कहाँ से कहाँ होते हुए तब यहाँ नहीं रहा? पहले कहाँ गए थे जैसे यहाँ से गाँव से? हम हाँ। ऐसे ही कौन सा शहर है मुझे याद नहीं, वहाँ से नहीं आई। हाँ, फिर वहाँ से आ गए तो पता लगा कि अलीगढ़ की पुलिस पीछा कर रही है, तो बच के जाएंगे कहाँ, इसीलिए फिर आ गए। अच्छा, जो जैसा कि कहना है कि आपके पति जो है वो शराब पी करके मारते पीटते थे, तो इससे परेशान होकर के आप गई, यही कारण है? हाँ, यही कारण है। अच्छा, जो उन्होंने दूसरा आरोप लगाया है कि पैसे लेकर के और जो काम होते वो लेकर, ऐसा कुछ नहीं। तुम्हारे लड़के नरेंद्र कह रहे हैं कि तुमने 3.5 लाख रुपए 1 रुपये जेवर तमाम चीज जो लड़की की शादी में बनाई थी। खाली मोबाइल और 200 रुपये, इसके अलावा कुछ नहीं लेके गए। यानी ये आरोप गलत है? हाँ, 1 रुपया नहीं लेके गई मैं घर से, कुछ भी नहीं। तो पति के साथ रहेंगी या इनके साथ रहेंगे? इनके साथ रहूंगी, जिनके साथ रहेंगे, जिनके साथ नहीं तो एक चीज बताओ, जब तक तुम्हारा तलाक नहीं हुआ तब तक आप कैसे रह लोगे? ऐसे ही रहना है। नहीं फिर तो इलीगल कहलाएगी ना? बिना शादी के रह लोगे? शादी करेंगे, शादी करेंगे। नहीं तो वो शादी तो इलीगल कहलाएगी। वो शादी जब तक आपका वो नहीं हुआ, तलाक नहीं हुआ, तब तक कैसे रहोगे? बस उनके साथ रहेंगे। ये कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं और इसके किरदार है सास सपना उर्फ अनीता देवी और उसका दामाद राहुल। दोनों एक दूसरे के प्यार में ऐसे गिरफ्तार हुए कि पुलिस को इनकी तलाश में 10 दिन तक दौड़ लगानी पड़ी। सास ने बेटी की शादी के दिन ही उसकी जिंदगी से उसका दुल्हा छीन लिया और पहुंच गई नेपाल बॉर्डर तक। लेकिन मोहब्बत के इस अंजाम को पुलिस ने बीच रास्ते में ही रोक दिया। अलीगढ़ की मड्राग पुलिस ने जैसे ही सपना और अनीता को नेपाल बॉर्डर से दबोचा, वो फूट फूट कर रोने लगी। पुलिस के सामने जो बातें उसने कही वो सुनकर हर कोई हैरान रह गया। अनीता ने कहा कि मेरे पति मुझे मारते थे, बेटी ताने देती थी। राहुल ने मेरी बात समझी और मैं उससे प्यार करने लगी। मैं उसके साथ ही रहना चाहती हूँ सारी उम्र। वहीं दामाद राहुल ने भी कहा कि हमने कोई गुनाह नहीं किया, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, मैं उसे खुश रखूंगा, हम भागे नहीं हैं, मैं खुद पुलिस के सामने सरेंडर हुआ हूँ। ये बताइए, किस तरह से आपकी शादी तो शिवानी के साथ तय हुई थी, फिर आप सासू माँ को कैसे ले गए? ऐसा ये मैटर था। बाकी ये मरने को मतलब मरने के लिए मतलब जब निकल गई थी, मरने के लिए मतलब निकल रही थी कि आप नहीं आओगे तो मैं मर जाऊंगी। नहीं तो आपका प्रेम प्रसंग चालू कैसा हुआ? आपकी कहाँ से आपकी प्रेम कहानी शुरू हुई? आप तो बेटी के लिए शादी होने वाली थी। प्रेम ऐसा मतलब ये मरने के लिए मतलब मोहताज हो रही थी। अरे क्यों? क्यों? ये मतलब घर वाले मतलब टॉर्चर कर रहे थे। अच्छा। कि मुझे टॉर्चर कर रहे हैं तो इसलिए ना मैं मर रही हूँ, मुझे लेके जाओ। तो बस स्टैंड अलीगढ़ से मुझे इसने बुलाया, मैं लेके गया।
नहीं तो एक चीज बताइए, तुम कहाँ कहाँ घूमे इतने दिनों में? मुजफ्फरपुर। एक मिनट, आप मत बोलिए, तुम इतने दिन कहाँ फरार रहे जी बताइए दोनों लोग? मुजफ्फरपुर बाहर। कितने कितने कहाँ रुके, पूरी बात बताइए डिटेल में। ये यहाँ से अलीगढ़ से हम जब चालू हुए थे तो लखनऊ से सीधे मुजफ्फरपुर, फिर 7-8 को हम पहुँचे थे। फिर इसके बाद में हमें पता लगा कि अलीगढ़ से पुलिस हमें ढूंढने के लिए मतलब यहाँ से फरार हो गई। तो फिर मैं इससे अच्छा पहले हम सर के सामने उपस्थित हो जाएं, तो इसलिए जब हमें पता लगा तो इससे मतलब वो पहुँचे, हम आए हैं। राहुल, एक बात का फिर जवाब दो आप बात को घुमाइए मत। मैं जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से आप यहाँ से फरार हुए, कितने दिन कहाँ रुके, तुम्हारे बहनोई को कब पकड़ा पुलिस ने, क्या तुम्हें सूचना कैसे मिली, ये सारी बात बताइए डिटेल में। बहनोई को जैसे मैं तो उत्तराखंड जा रहा था कपड़े लेने के लिए, तो जब उसी समय इन्होंने कॉल किया कि मरने के लिए मैं जा रही हूँ, ना मुझे लेने आओ, ना मैं मर जाऊँगी। फिर उसी समय मैं लेके गया रात को 8-9। नहीं तो आप ही से क्यों बोला इन्होंने कि मरने के लिए आप लेके जाए? आप तो दामाद थे इनके। हाँ, तो मतलब इनका कोई सपोर्ट में नहीं था। अच्छा। कोई घर वाला कोई सपोर्ट में नहीं था इनका, इसलिए तो इन्हें टॉर्चर क्यों किया जा रहा था? इनकी तो बेटी की शादी थी। इन्हें इनके पति, बाकी इनके जो घर वाले जो भी थे ना, उन्होंने वही टॉर्चर कर रहे थे। वहीं पुलिस को पूछताछ में एक और चौंकाने वाला खुलासा सामने आया। पहले भी दूसरी महिला के साथ वह भाग चुका है और यह कहानी उसके जीजा ने बताई है। उसके जीजा ने बताया कि ये उसकी दूसरी लव रन थी, मतलब मोहब्बत में भागने का पुराना शौक है राहुल को। देखा जाए तो एक तरफ समाज, एक तरफ परिवार और दूसरी तरफ मोहब्बत। रिश्तों की परिभाषा बदलती इस कहानी में कोई हीरो नहीं है, सिर्फ सवाल है, क्या प्यार की कोई उम्र होती है? क्या माँ का हक बेटी से छीना जा सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये प्यार था या कुछ और? फिलहाल सपना और राहुल पुलिस की गिरफ्त में हैं और उन पर कानूनी कार्रवाई तय मानी जा रही है। लेकिन जो दर्द, जो शर्मिंदगी इस परिवार के हिस्से आई है, उसकी भरपाई शायद ही कभी हो सके। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए जनता दरबार न्यूज और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।